बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। ये तो साफ जाहिर हो गया है कि ये जो ड्रामा रचाया गया था, ख़ास करके 9 वाला, ये तो अभी खुलकर सामने आ रहा है। क्योंकि देखें, दुनिया में अगर कोई बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी है ना, तो उसको सामने जो कुछ नज़र आता है ना, वो देख लेता है। हाँ, अंधा ना हो या बहरा ना हो। तो कहने का ये मकसद है कि ये जो ड्रामा रचाया गया था, ये कोर कमांडर हाउस वाला, या जिस तरह वो रेडियो स्टेशन वाला, या जो गिरफ्तारियां हुई, या जो इल्ज़ाम लगे दहशतगर्दी के, या फ़ौज मुखालफ जो काम एक किस्म का बनाया गया, एक प्रोपेगेंडा, सारा कुछ बहुत खूब उछाला गया। और फिर फ़ौज के हक़ में रैलियाँ और स्कूल के बच्चों को लाना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या पाकिस्तानी इसके अलावा फ़ौज से प्यार नहीं करते? ये किन लोगों को ज़रूरत पड़ी जो इस तरह के काम करवा रहे हैं? ऊपर बैठे हुए चंद लोग। बाकी फ़ौज से तो कोई पाकिस्तानी ऐसा है ही नहीं। जो पाकिस्तान में रहता है उसका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है, और चाहे वो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता है। मैं कारकुनों की बात कर रहा हूँ कि वो अपनी फ़ौज से नफ़रत कर सके, या हाँ, जिसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है वो करेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, जिस तरह भी इन्होंने किया है। और चाहे किया जिसने भी है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो फ़ौज के खाते में डाल रही है, और लोगों के जहन फ़ौज के खाते में मोड़े हुए हैं कि ये फ़ौज ने करवाया है। मेरा कहने का मकसद है ये ड्रामा तो फेल हो गया। उसकी साफ सामने, यानी कि देखें कितने बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, लेकिन उनको एक छोटी सी बात समझ नहीं आई जो मेरी समझ में आ गई है। वो बात मेरी समझ में आ गई है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आई। बात यह है कि आप तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को भी पकड़ रहे हो, चाहे वो लीडर है या कारकुन है, आप उसको पकड़ रहे हो दहशतगर्दी में और बंद कर रहे हो। अगर वो मान रहा है तो वो छूट रहा है, अगर नहीं मान रहा तो फिर दोबारा गिरफ्तारी है, अदालत की तरफ छूटने के बाद फिर गिरफ्तारी, यही वो शेरी मजारी वाली बात। मेरा कहने का मकसद ये है कि या तो जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो बेवकूफ़ है, या वो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं। अब दुनिया में ये आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि जेल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो पकड़े हुए कारकुनों को देते हैं या नलाते हैं उस पानी से, या आब ज़मज़म है या कोई और चीज़ है, उससे नलाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। अगर वो पार्टी के साथ है तो फिर अंदर डाल के दोबारा उसको गोता लगाते हैं। अगर पार्टी से मुनकर हो गया तो उसने अगर दहशतगर्दी की भी है तो फिर भी दहशतगर्द नहीं है, महब्बे वतन पाकिस्तानी है। ये बात, मेरा कहने का मकसद ये है कि कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, या किस तरह। बात तो सीधी करनी चाहिए थी कि आप तहरीक इंसाफ को हुकूमत में नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये 1 साल से यही ड्रामा चल रहा है। इसमें फ़ायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ? नुकसान पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तान का हुआ, और सबसे बड़े हमारे ताकतवर इज़्ज़तदार अदारे फ़ौज का हुआ सबसे ज़्यादा नुकसान। पीडीएम का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, और 4-5 जर्नलों का या इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट जो बैठे हुए हैं उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का और हमारी फ़ौज का हुआ है। हम कभी भी ये सोच नहीं सकते थे कि हमारी फ़ौज की इस वक्त ये हालत होगी। आपने जितने लोग भी पकड़े हैं वो तो तकरीबन 10 से 12 हज़ार होंगे, 20 हज़ार होंगे, लेकिन बाकी जो बैठे हुए हैं अभी कुछ खामोश हैं, कुछ बोल रहे हैं। तो 10, 15, 20 दिन या 1 महीना लगेगा तो फिर वही आवाज़ें उठती शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तकरीबन 1 करोड़ के करीब हैं, तो उनका सोचो, उसमें से
80 लाख ही निकाल लो तहरीक इंसाफ के, तो कहाँ पे बात चली जाती है। क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ तो इन्होंने जुल्म किया है, वो इनका साथ कैसे देंगे। उनका वोट का हक छीना और सब कुछ, फिर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो भी उनके सामने है। क्योंकि जो पाकिस्तान में रहता है वो कम इस चीज़ को जज करता है, जो बाहर रहता है वो ज़्यादा करता है। और वो बोलता भी है क्योंकि उसको पता है कि नेट है, सारा कुछ है, पाकिस्तान में तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। मेरा कहने का ये मकसद है कि एक PDM को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आपने पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया, पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त नीलाम कर दी पूरी दुनिया में। और ये जो कुछ किया इस पे अब दुनिया बोलना शुरू हो गई है कि वही लोग दहशतगर्दी में पकड़े जाते हैं, अदालत उनकी ज़मानतें करती है, फिर पकड़े जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, जब तक वो ये ना कह दे कि हम तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। और सिर्फ एक यही पैमाना है कि तहरीक इंसाफ को छोड़ो तो आप पाक साफ हो जाओगे। ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये बाकी जो लोग हैं 70 से 80%, उनका ब्रेन वाश कैसे करेंगे। उनमें से तकरीबन 50 से 60% लोग पढ़े लिखे हैं, उनका ब्रेन वाश कैसे करोगे। वो तो दुनिया की न्यूज़ भी पढ़ते हैं, ड्रामे भी देखते हैं और बातचीत भी सुनते हैं, उनका कैसे करोगे। फ़ौज एक बहुत बाइज़्ज़त अदारा है पाकिस्तान का, और इसकी इज़्ज़त भी थी दुनिया में, और हम लोगों ने बनाई हुई थी। फ़ौज की वजह से नहीं थी, अवाम जो बोलती थी वही लोग सुनते थे कि हाँ ये फ़ौज ऐसी है, ये फ़ौज ऐसी है। वरना असला इसराइल के पास भी बहुत ज़्यादा है, असला इंडिया के पास भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़ौज की एक इज़्ज़त होती है जो पाकिस्तान की फ़ौज की थी इससे पहले। लेकिन अभी जो ख़ास करके इंडिया और इसराइल के जो चैनलों पे प्रोपेगेंडा हो रहा है वो आप सुने तो आप, अभी क्या बोलूँगा, आप सुनते ही होंगे, इसमें बोलने की ज़रूरत कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे जो मैं कहना चाहता हूँ, आप ये जो रैलियाँ निकलवा रहे हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आपको पता है कि 70 से 80% लोग जो हैं वो अभी, यानी कि इस वाक़ये के बाद और ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए। तो एक ही तरीका है कि आप इस चीज़ को ढीला छोड़ दें, चाहे किसी भी जर्नैल की ज़िद है उस ज़िद को पीछे करें, पाकिस्तान को आगे करें, और इंशाअल्लाह फिर लोग दोनों हाथों से आपको सलूट करेंगे। पहले सबसे मैं करूँगा, लेकिन जब तक आप PDM के साथ हैं, सलूट तो दूर की बात है, मेरा हाथ भी नहीं उठेगा ऊपर के लिए भी, क्योंकि मैं इन लोगों को तस्लीम नहीं करता। सारा पाकिस्तान कर लेगा, मैं नहीं करूँगा। बाकी रहा इमरान खान या उसकी पार्टी को तोड़ने का सवाल, ये तो मेरे हिसाब से कभी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि छोटी छोटी पार्टियां नहीं तोड़ी गई हैं। मैं पहले व्लॉग में सब कुछ बोल दिया है। इतनी बड़ी पार्टी को आप तोड़ के क्या करेंगे। फिर वोट बैंक इमरान खान का है, किसी पार्टी का लीडर का नहीं है। सब लीडर इमरान खान के ऊपर चलते थे। वोट बैंक इमरान खान का है। अगर इमरान खान नायल भी हो जाता है या ऐसी कोई बात हो जाती है, फिर भी लोग इमरान खान के लिए उसको वोट देंगे। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।